हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे चैनल स्टडी एंड कंप्यूटर वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएस प्री हुआ, बैंक हुआ, रेलवे हुआ, यूपीएसएससी हुआ, अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और खासकर यूपीपीसीएस 2023 का जो एग्ज़ाम होगा 14 मई को, उसमें 30 से लेकर 35 प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर के। चलिए हम बात करते हैं करंट अफेयर। ये करंट अफेयर जो है समसामयिकी महासागर से लिया गया है। इसका सार संग्रह का अध्ययन करेंगे हम। चलिए हम पहला देखते हैं। इसमें हम टॉपिक उठाए राष्ट्रीय समसामयिकी उठाते हैं। चलिए हम बात करते हैं। 3 अप्रैल 2023 तक अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोटेक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड दिया गया? भारत बायोटेक कंपनी को दिया गया। भारत बायोटेक के कंपनी के जो ओनर जो है उनका नाम किरण मजूमदार शाह है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। 12 अप्रैल 2023 को भारत के फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिषद कहाँ खोला जा रहा है? जिंजा, युगांडा में। भारत फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये आपका है कर्नाटक के धारवाड़ में है। केरल में स्थित मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नारियम मिला है? किसे मिला है? एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान। इससे आपसे 2 प्रश्न बनते हैं। पहला बनता है एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में है। दूसरा बनता है क्या मिला इसे? फर्नियम मिला। फर्नियम क्या होता है? एक अनुषत्ति उद्यान या संलग्न होता है जो फर्न के विकास के लिए और प्रदर्शन के लिए समर्पित है। देखिए, हरित भविष्य क्या मतलब? हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? अगरतला में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि G20 की जितनी बैठक हो रही है ये सब भारत में किसी न किसी शहर में हो रहा है। G20 की जो मेन शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? वो दिल्ली में होगा, जुलाई में होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने मैसूरू में जारी बाघ स्थिति रिपोर्ट, क्या है? बाघ स्थिति रिपोर्ट में भारत में बाघों की संख्या कितनी बताई गई है? 3167 बाघ। कितना परसेंट टाइम कितना बाघ है? 3167 बाघ इसमें है देश में। टाइम्स ने 100 रीडर पोल किस भारतीय बॉलीवुड को शीर्ष रखा गया है? शाहरुख खान रखा गया है। लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मिला? क्या मिला? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, मुंबई को मिला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले साल किसी से पूछा भी गया था। भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया? रेडियो संगवारी के नाम से किया गया है। अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? कर्नाटक को। हाल ही में जम्मू कश्मीर की किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को GI टैग दिया गया? कौन सी पेंटिंग दिया गया? बसोली पेंटिंग को दिया गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। जुलाई 2023 में मनाए जाने वाले बेस्टिल डे किस देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया? फ्रांस के। मोदी को किसने आमंत्रित किया? फ्रांस ने। बेस्टिल डे इंपॉर्टेंट है, हम इसे हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अप्रैल 2023 में जनरल साइंटिफिक डेटा, क्या है? जनरल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के शीर्ष 10 पैदानों में भारत का स्थान कितना? 5वां स्थान है। वेदांता की हिंदुजा जिंक लिमिटेड ने राजस्थान कहाँ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का विकास करेगा? जयपुर के पोंच चौप गांव में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाला 4% आरक्षण समाप्त किया? कर्नाटक ने किया। अल्पसंख्यकों का आरक्षण किसने समाप्त किया? कर्नाटक ने। ये सब पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य में किस पर्व को राजकीय पर्व या संस्कृत धरोहर घोषित किया? भगोरिया पर्व, चौकिया पर्व को। कौन सा? भगोरिया पर्व को। सेतु नदी जल विद्युत परियोजना भारत और किस देश के बीच में है? नेपाल के बीच में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछेगा सेतु नदी जल विद्युत परियोजना किसके बीच में? भारत और नेपाल के बीच में। BSF ने हाल ही में भारत और पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन मुक्ति चलाया। अमित शाह ने किस राज्य में किस स्थान पर
राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना किया। एनएफएसयू का स्थापना हुआ धारवाड़ कर्नाटक में। आगे हम पढ़े थे अभी मतलब एनएफएसयू का पहला विधि परिसर कहाँ खुला है? जिंजा उगांडा में। संगम युगीन कलाकृति प्रदर्शन के किस राज्य ने किलांदी राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित किया? कर्नाटक में। इसके लिए संगम युगीन कलाकृति प्रदर्शन के लिए। भारत में पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में है? कहाँ पर है? कर्नाटक में। 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर अंडर-20 में एंगेजमेंट इवेंट का पहला आयोजन किया गया अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023 को। बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मार्च 2023 में जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय क्या है? रियल टाइम के प्रदर्शन की निगरानी के वाले के स्टेज पर उद्घाटन किया। सागर मंथन पूछेगा, सागर मंथन संबंधित है, किस संबंधित है? जल संबंधित है, जल के रियल टाइम मैनेजमेंट से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश में। सियोम पुल कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। आधुनिक सिंचाई प्रणाली के लिए नारायण लेफ्ट बैंक नहर क्या है? नारायण लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप किस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? मार्क में। एलिफेंट प्रोजेक्ट के 30 वर्ष पूरे होने पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान को गज उत्सव आयोजित किया? किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव आयोजित किया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में इन 4 राज्यों के कौन से गांव में? टिकली राज्य में क्या किया गया है? अरावली पहाड़ी श्रृंखला के लिए बफर क्षेत्र किया गया है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना शुरुआत की हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली। मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वैज्ञानिकों द्वारा कैट फिश किस नई प्रजाति की खोज की गई? एक्सोस्टोमा तृतीया। किस यूनिवर्सिटी ने जिम इंस्ट्रक्टर का उद्घाटन किया? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर ने। यह देश का पहला विश्वविद्यालय होगा। हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों ने 30 सेकंड में दूध की मिलावट पता लगाने के लिए प्रोजेक्ट फ्रेंडली डिवाइस लॉन्च किया? किसने? आईआईटी मद्रास ने। 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक जीआई टैग प्राप्त हुआ? कांगड़ा चाय को। इस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन लॉन्च किया? छत्तीसगढ़ ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मार्च 2023 में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य बन गया? हरियाणा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता आपके एग्जाम में। 100% विद्युत रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य कौन सा? हरियाणा। भारत ने किस वर्ष तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर घोषित करेगा? 2024 तक। हाल ही में दुनिया का पहली बार किस भारतीय राज्य को प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला? कोलकाता मिला। 16 मार्च 2023 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बनाया? गंगा नाम से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गंगा किससे संबंधित है? शेर के बच्चे से है। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे किस रेजिमेंट को राष्ट्रीय मानक दिया? 4 बंदर वक्त रेजिमेंट को। जिसने वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य घोषित किया गया? हिमाचल प्रदेश। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोग कंफ्यूज आते हैं सिक्किम या उत्तराखंड, बट इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। ये देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कब करेगा? हिमाचल प्रदेश 2025 तक करेगा। ये 2025 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और राज्य सरकार जिसने 30 सितंबर 2022 को वृक्ष संपदा शुरू किया? छत्तीसगढ़ ने। जनवरी 2023 में एनटीपीसी ने कहां पर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण योजना शुरू किया? कवास, सूरत में। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय के मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु किस पोल आइकन के रूप में चुना गया? जुमजा जोगती को, मुंजमा जोगती को। 2023 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थान में शामिल 2 आईआईटी कौन सा? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली।
मार्च 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस पोर्टल को लॉन्च किया? वैदिक विरासत पोर्टल। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपी के लिए। हाल में किस राज्य ने ऑनलाइन जुए के विरुद्ध एक विधेयक पास किया? तमिलनाडु। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी जगदलपुर स्टेशन किस बोली साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रारंभ किया गया? हल्बी बोली। जगदलपुर कहाँ पर? उड़ीसा में है। मार्च 2023 में किस राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय कानूनी से नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किया गया? DVY चंद्रचूड़ बने। हाल में किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया? उड़ीसा को। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा? गंधमर्दन हिल रेंज को क्या किया गया? BHS घोषित किया गया है। 21 मार्च 2023 को कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर द्वारा किस नाम से दूसरा एंटीक सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट बना लॉन्च किया गया? INS एड्रोथ को। कौन सी बॉलीवुड हस्ती क्रिकेट विराट कोहली को पिछाड़ कर 2022 में सबसे मूल्यवान बनी है? रणवीर सिंह। कौन सी बॉलीवुड हस्ती क्रिकेटर विराट कोहली को पछाड़ कर 2022 सबसे मूल्यवान हस्ती बनी है रणवीर सिंह। मार्च 2023 में RBI गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक डाटा सेंटर कंप्यूटिंग और सुरक्षा परिसर के लिए एक संस्था आधारशिला रखा है भुवनेश्वर। कहाँ रखा है RBI ने? भुवनेश्वर में। कॉल बिफोर यूनिट यूडिग क्या है? ये भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे सुरक्षा के लिए है। मार्च 2023 में INS सुजाता किस देश के पोर्ट का दौरा किया? मोजाम्बिक पोर्ट रुपाटो का दौरा किया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 26 मार्च 2023 को अपने किस सबसे बड़े रॉकेट वन वेब समूह 236 उपग्रह को उनकी कक्षा में सफल हुए LVM-3 से। हाल ही में NGT ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस नदी प्रदूषण को दूर करने की विफल रहने पर भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद से प्रारंभिक मुआवजा को वसूलने का आदेश दिया? कोठारी नदी को। कोठारी नदी कहाँ पर? राजस्थान में है। वह भारतीय रक्षा फर्म जिसने हाल ही में अल्बाट्रॉस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एम्फीबियस एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ हॉकिंस डिफेंस सर्विस ने किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कब तक चंद्रयान 3 या आदित्य पहला सौर मिशन आदित्य 1 को लॉन्च करेगा? 23 के मध्य में। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष समिति गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन है? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे ने है। भारत की पहली बिहेवियरल लैब क्या है? पहली बिहेवियरल लैब की स्थापना कहाँ किया गया? जयपुर में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिनकी लोकसभा सदस्यता निरस्त हो गई 2023 में 24 मार्च को, राहुल गांधी। हाल में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लॉन्च किया गया उत्तराखंड में। यह पहला तरल दर्पण टेलीस्कोप जिसे विशेष रूप से खगोल रूप छोड़कर डिजाइन किया गया है। वह राज्य जिसने मार्च 2023 में सतही पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के 8 वन्यजीव 18 वन्यजीव घोषित किया गया तमिलनाडु। क्या सतही पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के ईरोड जिले में अथियूर और गोबीचट्टीपालयम तालुकों के वन क्षेत्र में 80,567 हेक्टेयर तक फैला है। भारत के इस राज्य में स्थित चंद्रपुर जिला 2022 को दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थल घोषित किया गया महाराष्ट्र में। चंद्रपुर जिला कहाँ पर? महाराष्ट्र में। हाल ही में किस आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग महानिदेशक नियुक्त किया गया? वसुंधरा गुप्ता को। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। कितने मेगावाट का है? किलोवाट का है? 2000 वाट का है। 18 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच समझौते के तहत कहाँ पर राजस्थान पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर स्थापित किया जाएगा? जांडोली जयपुर में। वह देश जिसने मार्च 2023 में औपचारिक रूप से मनमोहन रेखा भारत, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप मान्यता दिया? अमेरिका।
जनवरी 2023 में केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया, पंजाब। ऑस्कर 2023 में विजेता एलिफेंट विस्पर किस टाइगर रिजर्व के अंदर थेम्पाकडु हाथी शिविर का मिलाया गया, मधुमलई टाइगर रिजर्व। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भारत का ऑस्कर विजेता। भारतीय रेलवे किस वर्ष शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया? 2030 को रखा है। 15 मार्च 2023 को किस पूर्वोत्तर राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिला? मेघालय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में स्थित किस अभयारण्य को एशिया शेरों के दूसरे घर के रूप में पसंद किया गया है? वर्धा वन्य अभयारण्य को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गिर के बाद वर्धा वन्य अभयारण्य होगा, जो शेर के लिए, एशियाई शेरों के लिए दूसरा घर होगा। वह राज्य जहां विधानसभा में राइट टू हेल्थ के बिल पास किया, राजस्थान। मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला किस राज्य में सागर परिक्रमा का चौथा चरण आयोजित किया? कर्नाटक में। मार्च 2023 में किस एयरपोर्ट को स्काई टेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड दिया गया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली को। 23वां कॉमनवेल्थ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ हुआ? 2023 का हरिद्वार में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में 137 देशों में भारत का स्थान क्या था? 126वां स्थान था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले साल किया था 135वां स्थान था। बार काउंसिल में हाल ही पंजीकृत होने वाला केरल की पहली ट्रांसजेंडर महिला वकील कौन है? पद्मा लक्ष्मी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ट्रांसजेंडर या विकल सेक्स में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत श्रीलंका राजनयिक संबंधों 75 वर्ष चिन्हित करने के लिए किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? जेफरी बाबा, इट इज द एसेंशियल टू बी द देयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को कहाँ अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ कार्यालय और नौशाद का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी को सांसद जिन्हें हाल ही में राष्ट्रमंडलीय सदस्य संघ का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, अनुराग शर्मा को। 27 मार्च 2023 को कहाँ पर पशु चिकित्सक विज्ञान आयुर्वेद अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किया गया? हरिद्वार में। विश्व वायु जागरूकता रिपोर्ट 2022 में PM25 के स्तर मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत का शहर कौन सा? नई दिल्ली दूसरा स्थान था। मार्च 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस पोत को प्रेसिडेंट कलर कहा? INS द्रोणाचार्य को। हाल में विश्व बैंक ने भारत के 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए सूरत सरकार के साथ समझौता किया। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक द्वारा ग्रीन नेशनल हाईवे के कॉरिडोर के लिए 4 राज्य, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। हरियाणा 14 मार्च 2023 को बेंगलोर में LCA तेजस किसका परीक्षण किया गया? स्वदेशी पावर टैंक ऑफ आर साफ्ट का। श्रीलंका में तलाई मन्नार में से तमिलनाडु के धनुषकोडी द्वीप तक पाक जलमस्तर के बीच अंडर 21 ग्रुप में सबसे तेजी से तैरने वाले पहले भारतीय बने रमेश सेलार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के बजट किस जिले को पर्यटक राजधानी बनाया? कांगड़ा को। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का प्रस्ताव किया? भारतीय विश्वविद्यालय को। 19 फरवरी 2023 को किस राज्य ने चंगलपट्टू जिले में पाटीकोलम गांव के APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च किया? तमिलनाडु ने। 2023 में कौन सा राज्य अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? राजस्थान। जनवरी 2023 में जारी विश्व के 145 देशों में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है। जनवरी 2023 में किसके द्वारा अनफेरेबल रिफ्लेक्टर एंटीना विकसित किया गया, जो अंतरिक्ष चयनित इमेजिंग रडार है? DRDO द्वारा। जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य पर्यावरण कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी यूविन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिस्ट्रीब्यूट करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विविन क्या है पूछेगा? यह क्या? सार्वभौमिक टीकाकरण। 21 जनवरी 2023 को कहाँ पर भारत के पहले स्टेम मतलब STEM इन्वेंशन और लर्निंग सेंटर आयोजित किया गया? चेन्नई में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देश की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल टेकर बस देश के पहले संचालन किस शहर में किया गया?
मुंबई से कुर्ला बस डिपो बांद्रा से कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच किया गया। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर 2023 में आयोजन था किया इंदौर ने। क्या कौन के इंदौर ने, इसका सब्जेक्ट क्या था? मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। 30 को गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी इसका था उत्तराखंड का। भारतीय नौसेना ने 10 से 11 मार्च को अरब सागर किस देश के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? फ्रांसीसी नौसेना के साथ। वो शहर जहां की सिटी पुलिस अपने नगर निगम को संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त शहर घोषित किया? नई वैसे की नागपुर ने। आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने, उनकी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने एक नई योजना? मुख्यमंत्री जनजाति जीवन योजना, ओडिशा। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के जंगली जानवरों को हस्तांतरण आयात की निगरानी के लिए हाल में गठित एक समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दीपक वर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जंगली जानवरों का हस्तांतरण एवं आयात की निगरानी के लिए। भारत के किस राज्य ने विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रह जारी किया? केरल द्वारा। विंटोज वाहन के लिए अगला पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा है? विंडोज वाहनों के लिए। हाल ही में मैकमोहन मेनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्केंजर का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य केरल। हाल में किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल शुरू किया? तेलंगाना ने। हाल ही में आईआईटी रुड़की ने शोधकर्ताओं सुपर बग के खिलाफ नई जीवाणु की खोज की। आईआईटीआर 00693। 12 मार्च 2023 को कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज एजुकेशन कॉन्क्लेव आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो हम लाएंगे फिर से। ये वीडियो कम से कम 11-12 चरणों में होगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप अध्ययन करें। इससे 15 प्रश्न आपके यूपीपीसीएस फ्री में आएंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।